और मैं पागलों की तरह उस बिल्डिंग की तरफ भागा। मैं छिपते छिपाते टॉप फ्लोर पर पहुंचा। मैडम ने कहा था कि वहां कोई नहीं होगा, पर कमरे के बाहर 2 महिला गार्ड्स खड़ी थी। मेरा प्लान फेल हो गया था। अब छिपने का वक्त नहीं था। उन औरतों ने मुझे देखते ही हमला कर दिया। वो मामूली गार्ड्स नहीं थी, प्रोफेशनल फाइटर्स थी। उनके मुक्के और लाते पत्थर जैसी थी। तभी मुझे मैडम की एक और बात याद आई। गलत पासवर्ड डालने पर पूरे फ्लोर पर बेहोश करने वाली गैस फैल जाएगी। मैंने दाव खेला। अपनी जान की परवाह न करते हुए मैं दरवाजे तक पहुंचा और जानबूझकर गलत पासवर्ड डाल दिया। सायरन बज उठा और छत से गैस की फुहारें गिरने लगी। वो दोनों घबरा गई और भागने की कोशिश करने लगी, पर मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया। मैं बचपन से स्विमिंग करता था। मेरा स्टैमिना और फेफड़ों की ताकत उनसे ज्यादा थी। मैं अपनी सांस रोककर उन्हें उलझाए रखा। कुछ ही देर में वो दोनों ढेर होकर गिर पड़ी। मैं लड़खड़ाता हुआ अंदर घुसा, सही पासवर्ड डाला और कंप्यूटर के सामने बैठ गया। बाहर गाड़ियों के सायरन और लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। शायद नीलामी में हड़कंप मच गया था। मैंने पेन ड्राइव लगाई और डेटा कॉपी करने लगा। स्क्रीन पर दिखा रहा था 5 मिनट बाकी। तभी मैडम का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। जल्दी निकलो, उन्हें पता चल गया है, वो बिल्डिंग को आग लगाने वाले हैं। मेरे पास भागने का मौका था, पर अगर आज मैं भाग जाता तो वांग और होंग जिंग जैसी लड़कियों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। मैंने मैडम से कहा, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं डेटा लेकर ही निकलूंगा। आग की लपटें कमरे तक पहुंच रही थी। धुआं इतना घना था कि दम घुटा जा रहा था। आग की गर्मी से कंप्यूटर की तारें पिघलने लगी थी। मैं मेज के नीचे दुबका था। ऊपर से छत का मलबा गिर रहा था। 1 मिनट बाकी। मैंने अपनी टी शर्ट से मुंह ढका। अचानक एक धमाका हुआ और छत का हिस्सा सीधे मेज पर गिरा। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे अपने हाथों पर झेला। तभी कंप्यूटर से आवाज आई, ट्रांसफर कंप्लीट। मैंने झटके से पेन ड्राइव निकाली और खिड़की की तरफ झपटा। नीचे आग की लपटें और धुआं था, पर मैंने देखा कि हर मंजिल पर एसी के बाहरी यूनिट लगे थे। मैंने खिड़की से छलांग लगाई और एक यूनिट को पकड़ लिया। हाथ जल रहे थे, पर मैं रुक नहीं सकता था। मैं एक एक करके नीचे कूदने लगा। जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो लोहे का स्टैंड टूट गया। मैं सीधे नीचे गिरा। मुझे लगा अब हड्डी पसली का चूरमा बन जाएगा, पर चोट नहीं लगी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैडम चेन शिव और दर्जनों लड़कियां नीचे खड़ी थी। उन्होंने अपने हाथों से एक इंसानी जाल बना लिया था, जिसने मुझे थाम लिया। मैडम की आंखों में आंसू थे। हमने कर दिखाया फांगसर। दूर से पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे रहे थे। उस जलती हुई बिल्डिंग को देखते हुए मैंने पेन ड्राइव मुट्ठी में कसी और सुकून की एक मुस्कान के साथ मेरी आंखों से भी आंसू बन निकले। ये जहन्नुम अब खत्म हो चुका था।